आप लोग जिस काम के लिए पधारे हैं मैं उसकी थोड़ी दार्शनिक व्याख्या कर दूं। ये धर्म प्रधान देश है और हर आदमी अपने अपने ढंग से आराधना करता है, मगर उसका क्रियात्मक परिणाम नहीं आता, रिजल्ट नहीं आता। कई योग मतलब आज दुनिया में योग के लिए बहुत भारी हंगामा मचा हुआ है। मैं 2 दफे यूएसए गया तो वही योग के नाम से फिजिकल एक्सरसाइज करवाई जा रही है। तो योग कई प्रकार के होते हैं, सिद्ध योग होता है, लय योग, जप योग, ध्यान योग। मैं जिस योग की बात करता हूँ उसको सिद्ध योग कहते हैं। सिद्ध योग उसका योगी अंदर बैठा होता है। पातंजल योग दर्शन में योग के 8 अंगों का अनुष्ठान है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो धारणा, ध्यान और समाधि सूक्ष्म अंग है। धारणा जब तक पक्की नहीं होगी ध्यान स्थिर नहीं होगा। ध्यान ही जब स्थिर हो जाता है उसका नाम समाधि हो जाता है। सभी समाधि, निर्विष समाधि, संप्रज्ञात, असंप्रज्ञात। तो समाधि हुए बिना प्रकृति का पूर्ण रहस्य मालूम नहीं हो सकता। तो हमारे धर्म में मतलब एक मंत्र शास्त्र, हमारे दर्शन का बहुत पुराना शास्त्र है। शंकर दयाल जी शर्मा थे राष्ट्रपति हमारे, उन्होंने एक दफा कहा था कि हमें इस पर शोध करनी चाहिए। तो मैं जो जिस सिद्ध योग की बात करता हूँ उससे साधक की कुंडलिनी जाग जाती है। मैं राधा और कृष्ण के मंत्र की दीक्षा देता हूँ। राधा तत्व है सांसारिक सुख देगा, कृष्ण जो है मोक्ष देगा। और उस मंत्र से निरंतर जपने से साधक की कुंडलिनी जाग जाती है। वो जागृत कुंडलिनी साधक का शरीर, प्राण, मन और बुद्धि को अपने कंट्रोल में कर लेती है और सारी योगी क्रियाएं स्वयं अपने कंट्रोल में करवाती है। साधक उसको न कर सकता है न रोक सकता। विज्ञान इस मामले में बहुत मतलब परेशान है कि बिना प्रयास के केवल मंत्र जब से ऐसा हो रहा है। पूरा विश्व एक, विज्ञान तो सब दुनिया में एक ही है। वो कहते हैं बिना दवाई के ठीक हो नहीं सकता। हम तो नहीं मानते। जयपुर में नाकोवाड़ों से झगड़ा हो गया। पुलिस साहब ने कहा सब असंभव नहीं है। मैंने 500 केस HIV के नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों दे दी रैनबैक्सी के। अब वो परेशान है। तो उन्होंने पुलिस साहब ने कह दिया जी पूरा विश्व नहीं मानेगा, हम तो नहीं मानेंगे। तो मैं जो आपको नाम की दीक्षा दूंगा उसको आपको हर समय जपना पड़ेगा। महर्षि अरविंद ने कहा है कि इस देश का उद्धार 2 मंत्र करेंगे। पहला मंत्र तो 1906 में प्रकट हो गया, वंदे मातरम। एक अखबार निकला था वंदे मातरम। और दूसरे के लिए कहा है वो संजीवनी मंत्र है। वो मोस्ट सीक्रेट है बट नॉट येट रिवील्ड। संजीवनी मंत्र का अर्थ वैश्य को समझाना बड़ी मुश्किल हुई मेरे लिए। लक्ष्मण बेहोश हुए थे, हनुमान जी लाए थे संजीवनी बूटी, समझे। अगर मर जाते तो संजीवनी बूटी काम नहीं करती। तो ये जो मैं दे रहा हूँ राधा कृष्ण का मंत्र, उसको अभी से जो आदमी जपना शुरू कर देगा, चाहे उसको कोई बीमारी है, एड्स है, कैंसर है, हेपेटाइटिस बी है, ब्लड कैंसर है, कोई बीमारी है क्योर हो जाएगी। 1990 से मैं ये काम कर रहा हूँ। समझे। महर्षि अरविंद ने कहा है मैन इज ए ट्रांजिशनल बीइंग, ही इज नॉट फाइनल,
बट ही विल बी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है, आगामी मानव जाति दिव्य शरीर धारण करेगी। तो चाहे कोई बीमारी है ठीक हो जाएगी, कुंडलिनी योग करवाएगी, आपका शरीर मन प्राण बुद्धि भस्म कर लेगी, सारी योगिक क्रियाएं स्वयं कराएगी, उसी अंग का योग करवाएगी जिसका जो आपका प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा। इसलिए हर एक को अलग अलग योगिक क्रियाएं होगी और उन योगिक क्रियाओं से सारे शारीरिक रोग खत्म हो जाएंगे। समझे? दूसरा मानसिक रोग, मेंटल टेंशन से 80% रोग पैदा होते हैं, मानसिक तनाव से। और मेडिकल साइंस के पास नशे की दवा दे देंगे, कुछ देर तो वो शांत रहेगा, जितने फीलिंग नहीं होगी और दवाई का असर खत्म को वो रोग वैसा का वो टेंशन वैसा। नशे की दवा तो हम भी देते, मगर वो राम के नाम का नशा होता है, मैटर का नहीं होता है, स्पिरिट का होता है। सिखों के गुरु थे नानक देव जी, उन्होंने कहा भांग धतूरा नानका उतर जाए प्रभात, नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। ये बात कबीरदास जी ने कहा है, नाम अमल उतरे ना भाई, और अमल चिन चिन चढ़ उतरे, नाम अमल दिन बढ़े सवाया। तो इस प्रकार जो आनंद आएगा, इंटॉक्सिकेशन विदाउट ड्रग, तो उससे सारे नशे छूट जाएंगे, नाम का नशा आ जाएगा। कितने लोग इस देश में मतलब उपदेश देते फिरते हैं कि शराब मत पियो, जहरीली ड्रग है, अभी मत खाओ, ये मत करो। कोई मानता है क्या? मैं कहता हूं मत छोड़ो, आज से एक की जगह 1.5 बोतल शुरू कर दो, मगर नाम मत छोड़ो। नाम जब निरंतर जपते रहो, रावणदिक लोग, कुछ दिन में वो एजपा शुरू हो जाएगा। एजपा क्या है? एक टर्म से हमारे योग में, रैदास जी के एक वजन से वो स्पष्ट होती है। रैदास जी को गुरु ने कहा बेटा ये नाम जप, तो जपने लगे, फिर वो बंद ही नहीं हुए। तो रैदास जी ने एक भजन गाया, भजन में गाया है, अब कैसे छूटे नाम रट लागे, अब कैसे छूटे नाम रट लागे। तो जो रोगी है उनको तो अभी से एजपा शुरू हो जाएगा, नहीं तो आप दिन में 5-7 दफे देख लो जपा जा रहा कि नहीं जपा रहा। मानसिक जप होना चाहिए। भगवान कृष्ण ने गीता में यज्ञ जप यज्ञ को सबसे उत्तम योग माना है। महाभारत काल में हिंसा हुई थी, वो कहते हैं इस राम जप से कोई हिंसा नहीं होती, घी लकड़ी जलाओगे तो कुछ हिंसा होगी। तो आपको नाम जप करना पड़ेगा। दूसरा इसमें ध्यान, हमारा योग कहता है जो ब्रह्मांड में हो सारा पिंड में, जो पिंड में वही ब्रह्मांड में, सारा ब्रह्मांड आपके अंदर है, तो ब्रह्मांड का मालिक भी आपके अंदर है, सहस्रार में बैठा है। कुंडलिनी रीढ़ की हड्डी के आखिरी हिस्से में बेसमेंट पे सैक्रम में 3.5 आंटे लगा करके मुंह तुम अपने मुंह में दबा करके सोई रहती है, डोरमेट पोजीशन में रहती है। अगर गुरु है जिसने दीक्षा ली हुई अपने गुरु से, गुरुपद बाजार में नहीं मिलता। आज जितने गुरु मिल घूम रहे हैं ना, इनका गुरु नहीं है, और गुरु के बिना ये ज्ञान पा ही नहीं सकता कोई आदमी। मैं तो रेलवे में नौकर था भाई, समझे। परिस्थितियों से मेरे को एक मृत्यु भय लगने लगा, फोबिया हो गया। मेरे एक मित्र थे श्री राम जी दुबे, उन्होंने कहा ये आपको मार्केस की दशा है। मैं नहीं जानता था मार्केस क्या होता, तब बताया तो मैंने कहा तो ये दुबे सभी को आएगा, तो हमारे दर्शन में इसके उपाय भी हैं। मैंने कहा क्या? कहने लगा जी महामृत्युंजय का जप करो। वो कर्मकांड बड़ा अजीब था, मेरे से बस की बात नहीं थी, तो मैंने मना कर दिया, मैं नहीं करूँगा।
आने दो मार के इसको। उन्होंने कहा गायत्री से भी हो सकता। तो गायत्री मंत्र का अनुष्ठान किया मैंने। जब अनुष्ठान किया तो मुझे नहीं मालूम था ये इससे क्या फर्क आएगा। 1.25 लाख मंत्र आहुति देते हुए, हर मंत्र के पीछे घी की आहुति देते हुए, तो उससे एक ये मेरा शरीर जो है डिवाइन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गया। मैं पहले जो बीकानेर में कुछ दिन प्रोबेशनर मेल नर्स में था, तो डॉक्टर ले जाते थे पोस्टमार्टम में, तो सारे अंगों की जानकारी थी मुझे। लीवर कहाँ है, तिल्ली कहाँ है, कलर क्या है, हार्ट क्या है, ब्लड का सर्कुलेशन, किडनी, सब मालूम था, मगर वो अंग कोई दिखाई नहीं दे। मैंने कहा बड़े आश्चर्य की बात है, दिखता तो आँख से और ये अंदर ऑर्गन्स कहाँ चले गए। पूरा एक डिवाइन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होगी बॉडी। देखता रहा, जो ही प्रकाश पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट हुआ तो एक भंवरे के, काला भंवरा होता है, उसकी गुंजन पेट में सुनाई दी। मैंने बड़े आश्चर्य की बात, तो आवाज़ पे कॉन्सेंट्रेट हुआ तो नाभि से वो गायत्री मंत्र जपा जा रहा है। जैसे साइकिल को चलाते एंड नहीं होता, उसी तरह से वो जपा ही जा रहा है, जपा ही जा रहा है, अपना आप जपा जा रहा है। मैं नहीं जप रहा, मैं तो उसको देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ अच्छी तरह से। फिर बाथरूम में बच्चों ने नल छोड़ दिया था खुला, तो आवाज़ के साथ पानी आया तो जाग गया, आँख खुल गई। फिर बहुत देर तक कोशिश की, फिर कुछ नहीं, पार नहीं पड़ी, मैंने बंद कर दिया। फिर कई पंडित आए वहाँ पुष्करना समाज के, क्या हुआ? मैंने कहा ऐसा हुआ। कहने लगे तो आपको सिद्धि होगी, फिनिशिंग पॉइंट पे पहुँच गए। हम कहते हैं वैसे इसका तांत्रिक प्रयोग करो तो लोग लाखों रुपए देंगे। पहले तो मैं नहीं समझा मैं कौन पैसा देता है। फिर 2-3 बैच में आए मेरे में, जो खुद में रिजल्ट्स मिलने लगे, तो समझ में आ गई कि गड़बड़ तो हो गई। तो मैंने कहा महाराज ये सौदा बहुत महंगा है, सोना दे और लोहा ले। समझे? तो ये निर्गुण निराकार की सिद्धि हो गई। मैंने कहा मंत्र से तो बड़ी ताकत है। बीच में स्वामी विवेकानंद जी आ गए। उन्होंने कहा जी गुरु के बिना इस लाइन पर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। तो गंगानाथ जी महाराज को गुरु बना लिया। बीकानेर से पंजाब की तरफ जाते हैं, 27 किलोमीटर दूर आश्रम है, उनसे दीक्षा ले ली। तो कृष्ण की सिद्धि होगी, वो भी सामने आ गया। ये दोनों सिद्धियां मतलब एक ही जीवन में किसी को नहीं हुई है। निर्गुण गायत्री सिद्धि हुई है, मुक्ति पाया है। कृष्ण के मंदिर में जाते हैं, तुलसी चरणामृत लेते हैं, सात्विक जीवन जीते हैं, वो भी मुक्ति के लिए असेंड करना पड़ता था, यहाँ पहुँचना है, सैसरा में बैठा है। महर्षि अरविंद ने कहा कि अगर ये दोनों सिद्धियां एक ही जीवन में हो जाए, अगले जन्म में नहीं, तो जिसके लिए असेंड करना पड़ता था वो फोर्स डिसेंड कर जाएगी इस फिजिक्स में। महर्षि अरविंद ने इसको पार्थिव अमृत का टेरेस्टेरियल इमोर्टिलिटी, ये परिवर्तन मुझ में आ गया, इनोसेंट वे में आ गया। मैं आज जो हूं वो बनना नहीं चाहता था। समझे? हमारे योग में कलयुग के आदि गुरु मच्छिंद्र नाथ जी थे। उन्होंने कहा कि ये योग जो है वेद रूपी कल्पतरु का अमर फल है। इससे साधक के त्रिविधि ताप शांत होते हैं, आदि दैहिक, आदि भौतिक, आदि देविक। आपके अंग्रेजी भाषा में फिजिकल डिजीज, मेंटल डिजीज और स्पिरिचुअल डिजीज। तो फिजिकल और मेंटल को तो डॉक्टर टैकल करते हैं, स्पिरिचुअल के मामले में पीछे हट जाते हैं। महर्षि अरविंद ने कहा कि कोई गुरु जब अपने शिष्य को दीक्षा देता है वेदों के मंत्र की, उपनिषदों के मंत्र की, ईश्वर के नाम की, तो उसकी आवाज में वो शक्ति होती है।
आवाज में वो शक्ति होती है। तो उसके कारण उस आवाज को सुनने मात्र से आदमी की कुंडलिनी जागृत हो जाती है। तो मुझ में ये परिवर्तन आ गया, इनोसेंट वे में आ गया। मैं आज जो हूँ वो बनना नहीं चाहता था, मैं भी भौतिक आकर्षण वाला आदमी रहा मेरे जीवन में। तो इस प्रकार जो नाम का नशा आ जाएगा, सभी नशे छूट जाएंगे, शारीरिक रूप खत्म हो जाएंगे। वृत्ति बदल जाएगी। कुंडलिनी जब ध्यान करोगे तो कुंडलिनी ऊपर उठेगी। तो योग में 5 प्रकार के वायु होते हैं, प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। अपान वायु नाभि से नीचे नीचे के डिस्चार्जेस को बाहर फेंकता है। जब तक अपान वायु ऊपर नहीं उठे, कुंडलिनी ऊपर कैसे उठेगी? तो बेसमेंट में है। तो 3 बंद लगते हैं। पहला बंद मूलाधार में लग गया, अब अपान वायु नीचे नहीं जा सकता। तो वायु का काम होता चलना, तो ऊपर उठना शुरू हो जाएगा। उसके कारण पुष से कारण कुंडलिनी ऊपर उठना शुरू हो जाएगी। जो इन दूसरा बंद लगा नाभि में, इसको कहते हैं उड़ियान बंद। आप चाहे कितने मोटे हो, नाभि रीढ़ की हड्डी से चिपक जाएगी ऑटोमेटिकली। आपके चाहने से वो तो आप सारा काम कर ही नहीं सकते। फिर ऊपर उठती, सुषुम्ना के अंदर से ऊपर उठती, यहाँ कंठकूप के ऊपर चली जाती है। तो तीसरा और अंतिम बंद लग जाता है, जालंधर बंद। फिर बाकी हिस्सा जो रीढ़ की हड्डी का रह गया, उसमें हर तरह की योगिक मूवमेंट संभव नहीं, तो प्राणायाम होता है। वो भी ऑटोमेटिकली होता है। ये तो मतलब 2-4 बताते हैं, वो तो ऑटोमेटिकली होता है, आपके ज़रूरत के अनुसार होता है। जब पूर्ण कुंभक हो गया तो कुंडलिनी आज्ञा चक्र से ऊपर उठ जाएगी और आपका ध्यान लग जाएगा। मगर ध्यान लगने के लिए पहली शर्त है पूर्ण रोग मुक्ति। गोडे में दर्द है तो ध्यान नहीं आ जाएगा, समाधि नहीं लगेगी, ध्यान लगेगा ही नहीं। तो एक ऐसा विधि है, विधान है हमारे भारतीय दर्शन का, जिसे बहुत आश्चर्य से देख रहे हैं विज्ञान। समझे? भौतिक साइंस कहता है कि जो शब्द बोला गया है वो ब्रह्मांड में रहता है, नष्ट नहीं होता। और महाभारत कुरुक्षेत्र में अभी वो प्रयास कर रहे हैं, मगर वो सुन नहीं पा रहे। हमारा योग कहता है जब आवाज़ है तो बोलने वाला देखा सुना जा सकता है, उसको बोलते हुए देखा सुना जाना संभव है। वो तो घटना घट चुकी, वो तो रिप्ले दिखाना है। हमारा योग कहता है अभी जो शब्द नहीं बोला गया, अभी जो घटना नहीं घटी, उसको पहले देखा सुना जा सकता। इस प्रकार जब आप नाम जप और ध्यान करोगे, जोर ज्यादा नाम पे देना, नाम का नशा नहीं आएगा तो ध्यान लगेगा नहीं, समाधि नहीं लगेगी। तो राउंड द क्लॉक जपते ही रहो। जब ये आंख खुलेगी, इससे नहीं देखेगा, आप अनलिमिटेड फ्यूचर को देखोगे। और इस प्रकार आपने अपने कई परिचितों की मौत देख ली। किस उम्र में होगी, किस कारण से होगी, और वो क्या शब्द बोला गया उस वक्त, वो आप पहले सुन लोगे। इससे विज्ञान बड़ा परेशान है, मगर मेरे बहुत शिष्यों को ये दिख रहा है। 10-20-30 की दिक्की बहुत, और कहीं गलती से विचार आ गया तू कौन सा मर रहा है, जाना तो तेरे को ही पड़ेगा। हम सब जानते हैं ना मरना पड़ेगा, बचने कोई उपाय है क्या? फिर डरते क्यों? तो माया ने मौत का ऐसा डरावना बना दिया कि कोई उसे स्वीकार करता नहीं, किसी को छोड़ती नहीं। तो आपका विचार आ गया कि इस तरह से जाऊंगा तो वो बहुत घबरा जाओगे। फिर प्रार्थना करोगे, आंख बंद करके यहाँ देखोगे कि प्रभु आप तो दयालु हो, मैं तो बेवकूफ़ था, ये गलतियाँ हो गई, अब की माफ़ कर दो। आंख बंद करके वो सिवाय उसके ईश्वर के और किसी कोई ध्यान, जैसे अर्जुन को चिड़िया दिखी थी, उसके
जो ही पलक झपते ही यहाँ दिख जाएगा वो तो सहसरार में बैठा है, आज्ञा चक्र पे आता है। दिख गया तो ये जन्म आखिरी जन्म है। ईश्वर प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार का विषय है हमारे दर्शन में, स्वामी विवेकानंद साहब का है। अभी एक जोधपुर की बात है, एक टीटी एरियल में यूपी का मुनीश्वर सिंह नाम का, 97 की बात है। वो लड़की जब 7-8 साल की थी तो जमीन से 1.5 फीट ऊपर उठ जाती थी, फिजिकल बॉडी। सबटल बॉडी तो उठ जाए तो कोई ऐसी बात नहीं है, मगर फिजिकली वो आइंस्टाइन न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण कहाँ गया। अखबार निकलता है स्पिरिचुअल साइंस, उसमें उसका इंटरव्यू छपा है, फोटो भी छपी है लड़की की। महर्षि अरविंद की किताब है इंडिपेंडेंट फ्रॉम द बॉडी, मतलब ये सबटल बॉडी जो है शरीर से निकल करके और कहीं भी जा सकती है, उसके लिए पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती। वो एक प्रकार के साधना का एक हमारा तरीका है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। तो इस प्रकार ये सारा परिवर्तन आप में आ जाएगा, गृहस्थ जीवन में जीते जीते आ जाएगा। एक ये मतलब गीता वाला निष्काम कर्म योग है। इस आराधना में भोग और मोक्ष साथ मिलते हैं। बाकी आराधना में भोग है तो मोक्ष नहीं, मोक्ष है तो भोग नहीं, त्याग करना पड़ता है। तो इस प्रकार भैया, चाहे आप किसी जाति के हो, चाहे किसी वर्ण के हो, किसी धर्म के हो। मेरे तो बॉम्बे में सैकड़ों मुस्लिम औरतें आदमी चले हैं और वो हज करके भी आ गए। तो एक यूनिवर्सल परिवर्तन है, ह्यूमन बॉडी में बड़ा परिवर्तन है। ये गीता वाला निष्काम कर्मी हो गया, समझे। तो इस प्रकार आप में एक परिवर्तन आएगा जिसका आज तक आपको अनुभव नहीं हुआ था। अब मैं आपको एक खेचरी मुद्रा और लगती है, इसमें मैं भूल के बताना। गोरखनाथ जी ने कहा है, गगन मंडल में ऊंधा कुआ ता अमृत का वासा, सुगरा होवे बरबर पीवे निगरा जाए प्यास। तो इस प्रकार आपकी इच्छा के बिना कोई योग नहीं होगा। ध्यान करने बैठोगे तो योग होगा, चलते फिरते योग नहीं होगा। पहले तो आंख बंद करके फिर खुली आंखों में ध्यान लग सकता है। फिर आपको नाद भी सुनाई, आखिर में नाद सुनाई देने लगेगा कान में, झिंगुर की आवाज़, चिड़ियाओं के चहचहाट, बंसी, वो अपने प्रारब्ध कर्म के अनुसार। समझा। अब लोग कहते हैं जी टाइम कितना लगेगा, टाइम कितना। उसमें एक उदाहरण दिया करता हूँ मैं, अष्टावक्र राजा जनक का। राजा जनक को सैनिक सवार होकर तत्व ज्ञान प्राप्त किया जाए, कई गुरु बुला लिए, नहीं बता सकते। उधर से अष्टावक्र जी आ गए, उसको देखते गुरु हंस दिए। बेचारे का 8 खूब थी। तो जनक ने कहा महाराज आप बता दो। ये गुरु नहीं बता सके। तो कहने लगे जी ये तो खाल के व्यापारी हैं राजन। तो कहने लगा चलो आप बता दो। तू इसलिए बता दूं कि तू राजा है, जनक है, नहीं प्राप्त कर सकता। ये ज्ञान तो झुकने से मिलेगा भाई। तू अहम खत्म कर दे, राजा के पद को अलग रखते हुए हाथ जोड़ प्रार्थना कर दे, अभी परिवर्तन आ जाएगा। तो वर्णन आता है अष्टावक्र गीता में कि घोड़े की एक पका रकाब में पैर रखा जनक ने, दूसरे में नहीं रख सका, 3 दिन तक उसी स्थिति में खड़ा रहा। तो ये उदाहरण देने का मतलब आपको ये है कि आपको देर नहीं लगेगी, अब भी फैसला हो जाएगा। अब मैं 15 मिनट ध्यान करवाऊंगा, तो पहले वो आपको नाम बता दूं। देखिए इसमें एक मर्यादा है, लक्ष्मण रेखा है कि गुरु जो मंत्र बताता है वो बोल करके इशारे से उसको नहीं बताओगे जो साथ दीक्षा नहीं लिए।
अनपढ़ आदमी है तो बता दो, कोई बात नहीं। समझे समझे। मलाड डिस्ट्रिक्ट में मैं प्रोग्राम कर रहा था 99 में, तो एक पंडित जी आ गए बूढ़े, तो फिर वो चेतन तो हो गए, फिर बेटे को, बहुओं को, पोतियों को लाने की कोशिश की, वो आवे नहीं। और बॉम्बे में तो रुपया ही राम है, वहाँ वो माया की नगरी है, समझा। तो एक दिन मेरे को कहने लगे, गुरुजी मेरी तो आदत है, मैं जोर जोर से बोल के जपता हूँ शुरू से ही, तो कोई सुन लेगा तो मेरा दोस्त तो नहीं होगा ना। मैं क्या महाराज, ये आप व्यवहारिक जगत में आज तक तो आपने चला ली, चला के इस लाइन में नहीं चलेगी। तो इस तरह से बताना नहीं, इरादा नहीं बताना, समझे। आप किसी जाति को, किसी धर्म को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो ह्यूमन बॉडी में होने वाला परिवर्तन है। मैं इजराइल गया, वहाँ मेरे हजारों शिष्य हैं, मगर दोनों सिद्धियां होने से मेरी तस्वीर से योग होने लगी। सगुण निर्गुण की दोनों सिद्धियां होने से मेरी तस्वीर से योग होना शुरू हो गया। उम्र 82 साल की है, नाकों से झगड़ा हुआ, कुरैशी साहब ने कहा जी हम नहीं मानते। तो मैंने उनको कहा भाई मैं 82 साल का हूँ, मैं मरूंगा, सभी मरूंगा, तुम भी मरोगे, मगर मेरी तस्वीर से जो परिवर्तन आ रहा है वो तस्वीर कभी नहीं मरेगी। अमेरिका में हजारों औरतें वो तस्वीर का ध्यान करती है। आपके यहाँ करके मेरी तस्वीर का ध्यान करा के दिखा लेना, चाहे सामने 10-20 कितनी हो, मंत्र मत बताना, समझे नहीं समझे। यहाँ मेरी तस्वीर का ध्यान कराओ, योग होना शुरू हो जाएगा, खिचड़ी मुद्रा लग जाएगी, एड्स और कैंसर ठीक हो जाएंगे। तो ये वेस्ट इसको कहता है मिराकल है, मिराकल है। हिंदुस्तान वाले वंडर कहते हैं। मैंने कहा भाई न तो ये मिराकल है न ये वंडर है, ये मनुष्य जाति में होने वाला ड्यू परिवर्तन है, हो गया। तो ये परिवर्तन ऐसा आ रहा है जिससे विज्ञान चमत्कृत हो रहा है। मेरे जीवन का उद्देश्य भारतीय दर्शन को विश्व दर्शन बनाना है। मैं एक भगवे वस्त्रधारी नाथ का शिष्य हूँ। उनका आदेश है बेटा इसको विश्व दर्शन बनाना है तो विश्व में जाओ। जून में फिर जाऊंगा। अमेरिका से मैं गया था, 6 यूनिवर्सिटीज़ को मैंने लिख के दिया, सारा मैटर जहाँ मैंने सरदार जी को दिया हुआ है वो सब दिया हुआ, समझे। तो यहाँ वो अभी दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित, उससे पिछले टर्म में मेरे शिष्य मिले थे। उन्होंने कहा बेटा तुम अपना काम करते रहो, गवर्नमेंट डॉलर से दबी हुई है, वो नहीं बोलेगी, समझो। बेरहमी से लूट रहे हैं एड्स के नाम से, समझो। और अगर भारत सरकार ये लाइव टेलीकास्ट कर दे इस मंत्र को, तो ये इस एड्स खत्म हो सकता है। मगर जो डॉलर आ रहा है उस लालच में कोई सरकार नहीं बोलती, वेस्ट वाले नहीं बोलते। तो मेरे ध्यान का चल रहे हैं, इजराइल में चल रहे हैं, दक्षिणी अमेरिका में, अफ्रीका में चल रहा है, अब तो अमेरिका में भी चल रहा है। तो ये बड़ा अजीब परिवर्तन आ रहा है, लोग घबरा रहे हैं। इस्म आगे आ रहा है, ईसाई नहीं कर सके तो ये हिंदू कर रहा है, मुसलमान नहीं कर सके तो हिंदू कैसे कर रहा है, हाँ? इस्म आगे आ रहा है सबको। यहूदी परेशान है कि ये क्या हो गया, मगर जब सबको हो रहा है, योग हो रहा है, तो वो चुप है। तो अब वो मंत्र बता दूं आपको, तो बीज मंत्र है। क्लिंग शब्द है, क्लिंग के आधा ले के अंदर मिलावार बड़ी की मात्रा और बिंदी, इसकी ध्वनि निकलेगी ग से, क्लिंग ग, क्लिम में नहीं, संस्कृत में क्लिम होता है नहीं, क्लिंग है, अंग का उच्चारण होना पड़ेगा। एक क्लिंग को जपने में असुविधा होते है, तो हमारे ऋषियों ने उसको जपने का तरीका बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग,
क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। मन ही मन जपना और जीव नहीं। और यहाँ मेरा ध्यान करते रहना। अभी आपको जो भी हो योग होगा तो देखना नहीं किसको कोई चिल्लाएगा कोई हंसेगा, कोई 15 मिनट का टाइम खराब मत करना। अच्छा शीर्षासन हो जाएगा आपको प्लेन में, आधे घंटे तक खड़े रहोगे अनबैलेंस नहीं होगे। तो इसको अभी जपना है मन ही मन, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग।